Good morning, dear students. Chapter number 7, Physics, Standard 12 Science. In previous lecture, we can discuss a power in AC circuit and the formula of power P is equal to VI cos phi. V for RMS voltage, I for RMS current and cos phi is a power factor. फिर हमने 4 स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे और एग्जाम्पल 7.8 डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी हैव डिस्कस एग्जाम्पल 7.9. सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम्पल कैन बी वेरीज. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस. रेजोनेंस कंडीशन के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC. यहां पे लिखा है प्रीवियस एग्जाम्पल, यानी जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था उसके अंदर जो वैल्यूज है वो यहां पे आपको लेनी है. यानी ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC. एल फॉर इंडक्टर 25.48 मिली हेनरी एंड कैपेसिटेंस 796 माइक्रो फैराडे. तो दोनों की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो. 25.48 इंटू 10⁻³ मिली, 796 माइक्रो 10⁻⁶. So angular frequency omega naught is equals to 222.1 radian per second. Omega naught is equal to 222.1 radian per second. ये आपको रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिला, उसके ऊपर से फ्रीक्वेंसी मिलेगी. ओमेगा नॉट मीन्स 2πf, 2π न्यू, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2π. तो 222.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14, आंसर इज 35.4 हर्ट्ज. 35.4 हर्ट्ज. फॉर रेजोनेंस बी क्या है? कैलकुलेट द इम्पिडेंस, द सर्किट एंड द पावर डिसिपेटेड एट द रेजोनेंस कंडीशन. रेजोनेंस के लिए हमने थियरी पढ़ा, उसमें एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी एंड इफ एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी देन मोड जेड इज इक्वल्स टू आर. और आर की वैल्यू क्या है? तो आगे के एग्जांपल में लेनी है 3 ओम, तो मोड जेड इज इक्वल्स टू 3 ओम. अब हमको पावर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम आरएमएस करंट पहले फाइंड करें. आई इज इक्वल टू वी बाय मोड जेड, बट आरएमएस वोल्टेज वी इक्वल्स टू वीएम बाय √2, तो वीएम बाय √2 इंटू मोड जेड. वीएम यानी मैक्सिमम वोल्टेज 283 वोल्ट, तो 283 √2 यानी 1.41. मोड जेड इज इक्वल टू 3, तो आरएमएस करंट आई इज इक्वल टू 66.7 एम्पियर. अब डिसिपेटेड पावर P इक्वल्स टू VI cos phi, बट पूरा सम्स रेजोनेंस के लिए है, तो फॉर रेजोनेंस कंडीशन पावर फैक्टर cos phi इक्वल्स टू 1. V की जगह Vm बाय √2, इलेक्ट्रिक करंट RMS करंट I एंड cos phi 1. Vm इज इक्वल टू 283 अगेन √2 यानी 1.41 एंड इलेक्ट्रिक करंट 66.7. So answer is 13.48 kilowatt. 13.48 kilowatt. Next, exercise 7.9. A series LCR circuit. तीनों component है LCR and the values R is equal to 20 ohm, L is equal to 1.5 Henry and capacitance C equals to 35 microfarad is connected to a variable frequency 200 volt AC supply. When the frequency of the supply equal to natural frequency of the circuit, so what is the average power transferred to the circuit in one complete cycle? ये इंपॉर्टेंट है. वेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट मीन्स रेजोनेंस. फ्रीक्वेंसी V इज इक्वल टू V नॉट, इसका मीनिंग ऐसा हुआ. फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट मीन्स रेजोनेंस. तो तीनों की वैल्यू यहां पर हम लिख दें.
Natural angular frequency omega naught is equals to 1 by root of LC. We know that. L और C की वैल्यू पुट करो तो ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 138 रेडियन पर सेकेंड. आपको फाइंड करना है पावर. तो पावर के लिए पहले हम cos फाई फाइंड करें. यानी ये जो सम है वो भी किसके लिए हुआ? रेजोनेंस के लिए. एंड रेजोनेंस के लिए XL इज इक्वल टू XR, सॉरी XL इज इक्वल टू XC. If XL is equals to XC, then mod Z is equals to R. Cos phi is equals to R by mod Z. तो पावर फैक्टर इज 1, जस्ट लाइक दिस. रेजोनेंस के लिए पावर फैक्टर 1. पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू VA cos phi, बट करंट I is equals to V by mod Z cos phi 1, and voltage is given 200 volt. तो 200 into 200 divided by mod Z is R. एंड R इज इक्वल्स टू 20 ओम. तो मोड Z की जगह 20. आंसर इज 2 किलो वॉट. 2 किलो वॉट. नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.11. इसमें भी थ्री कॉम्पोनेंट्स है R, C, L और तीनों सीरीज में. तीनों की वैल्यू दी हुई है. L इक्वल्स टू 5 हेनरी, कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू 80 माइक्रोफैराडे and resistance R equals to 40 ohm. Frequency is given 230 volt. So determine the source frequency which drives the circuit in resonance. ये सम भी रेजोनेंस के लिए. तो रेजोनेंस के लिए पहले हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करें तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ LC. L और C की वैल्यू पुट करो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 50 रेडियन पर सेकेंड. क्या फाइंड करना है नेक्स्ट? ऑब्टेन द इम्पीडेंस. तो इम्पीडेंस रेजोनेंस के लिए जैसे यहां पर हमने पढ़ा वैसे XL इक्वल्स टू XC. तो इम्पीडेंस क्या होगा? फॉर रेजोनेंस कंडीशन XL इक्वल्स टू XC मीन्स इम्पीडेंस मोड Z इज इक्वल्स टू R. तो मैक्सिमम करंट IM इक्वल्स टू VM बाय मोड Z. And VM is equals to V equals to VM by root 2. तो VM is equals to V into root 2. V into root 2 by mod Z. RMS voltage V equals to 230 root 2 यानी 1.41 and mod Z is equals to capital R equals to 40 given. So IM is equal to maximum current IM is equals to 8.1 एम्पियर. उसमें से आपको RMS करंट मिलेगा. RMS करंट I is equals to IM by root 2 8.1 by 1.41. तो RMS करंट 5.74 एम्पियर. और हम डिसिपेटेड पावर पहले VL VC फाइंड करें. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 एलिमेंट्स. सी हियर L, C, R तीनों सीरीज में है और सीरीज में पोटेंशियल क्या होगा? डिफरेंट, बट करंट बिकम सेम. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ रजिस्टर VR इज इक्वल टू IR. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड्स ऑफ इंडक्टर VL इज इक्वल टू IXL एंड फॉर कैपेसिटर VC इज इक्वल टू IXC. XL is equals to omega L, XC is equals to 1 by omega C. RMS करंट हमने फाइंड किया 5.74. एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने आगे फाइंड किया 50. एंड इंडक्टर, कैपेसिटर, वो सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड्स ऑफ रजिस्टर इज 229.6 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 230. VL is equal to 1435 and VC 1435. और वैसे ही हमने आगे देखा रेजोनेंस के लिए सम है. ये रेजोनेंस का सम है तो XL इज इक्वल टू अगर XC होगा तो VL इज इक्वल टू VC होगा क्योंकि करंट तो सेम है सीरीज के लिए. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड्स ऑफ LC कॉम्बिनेशन VLC इक्वल्स टू VC माइनस VL इक्वल्स टू 0. तो ये था एक्सरसाइज 7.1, 7.9
and example 7.9.